हेलो दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते हैं कि कहां से शुरू करें, तो ईटीएफ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आसान भाषा में समझाऊंगा कि ईटीएफ काम कैसे करता है, ईटीएफ क्या होता है और ये आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में कैसे मदद करता है। ईटीएफ क्या है? ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो ईटीएफ एक ऐसा बास्केट है जिसमें कई स्टॉक या एसेट शामिल होते हैं। जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ में पूरे 50 स्टॉक का बन, मतलब अगर आप एक ईटीएफ खरीदते हैं तो समझिए कि आपने एक साथ इंडिया के 50 कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर लिया। जैसे कि इंडिया का 50 निफ्टी 50 एक इंडेक्स होता है जो इंडिया के टॉप 50 कंपनी का एक इंडेक्स होता है। जैसे कि नाम से ईटीएफ, ईटीएफ को कहते हैं हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये भी एक फंड है, लेकिन ये फंड की तरह काम की तरह होता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि स्टॉक मार्केट पे शेयर के जैसा ट्रेड करता है। जैसे शेयर आप में ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वैसे ईटीएफ भी आप बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ये ईटीएफ काम कैसे करता है? ईटीएफ किसी इंडेक्स, कमोडिटी या सेक्टर को फॉलो करता है। जैसे एग्जांपल निफ्टी 50 ईटीएफ, निफ्टी 50 का भी ईटीएफ होता है। निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है। जैसे निफ्टी 50 जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, उस इंडेक्स को ये फॉलो करता है। जैसे कि ईटीएफ सिल्वर में का भी होता है, तो वो आपके सिल्वर के प्राइस को फॉलो करता है। अगर आप निफ्टी 50 ईटीएफ बाय करते हैं तो वो आपके निफ्टी 50 को इंडेक्स को फॉलो करता है। जब इंडेक्स निफ्टी 50 का इंडेक्स ऊपर जाएगा तो आपका प्राइस भी आपका ईटीएफ का ऊपर जाएगा। जब निफ्टी 50 का इंडेक्स नीचे आएगा तो आपके ईटीएफ जो है वो भी नीचे आएगा। ईटीएफ जो होता है वो पैसिवली मैनेज्ड होते हैं। इसका मतलब फंड मैनेजर को बार बार स्टॉक खरीदने बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ईटीएफ के चार्ज बहुत कम होते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब बात आती है कि आप ईटीएफ कहां से खरीद सकते हैं। तो ईटीएफ जो है आपको एक्सचेंज से ही खरीद सकते हैं। इंडिया में दो एक्सचेंज है, एक है एनएससी, दूसरा है बीएससी। तो आप एनएससी या बीएससी खरीदने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं तो ग्रो एप्स यूज करता हूं, तो आप प्ले स्टोर पर जाके ग्रो एप्स को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप ईटीएफ खरीद सकते हैं। ईटीएफ में आपको ट्रांसपेरेंसी का भी फायदा मिलता है, जिससे आपको पता चलते रहता है कि आपके पैसे को कहां कहां किस किस स्टॉक में इन्वेस्ट आपका फंड मैनेजर जो है कर रहा है। ईटीएफ किन लोगों के लिए बेस्ट है? जो आदमी बिगिनर है, जो मार्केट के बारे में जिसको जानकारी नहीं है, वो शुरू में शेयर मार्केट में आना चाहता है लेकिन उसको शेयर मार्केट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके लिए ईटीएफ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको कम रिस्क के साथ स्टेबल ग्रोथ भी मिलेगा और डायरेक्ट स्टॉक चुनने का आपके पास टाइम नहीं है, आपको स्टॉक के बारे में पता नहीं है, किसी कंपनी के बारे में पता नहीं है, तो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है ईटीएफ में आप जो है इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपका अलग अलग स्टॉक में करने के बजाय आपका इंडिया के टॉप 50 कंपनी में आपका इन्वेस्ट होता है। तो आपको उसमें क्या होता है कि आपको उसमें रिस्क भी कम होता है, आपको टेंशन भी नहीं रहता है कि कौन से स्टॉक को हम खरीदें, कौन से स्टॉक को बेचें। तो आप ईटीएफ अगर खरीदते हैं तो इस सब झंझट से आप दूर हो जाते हैं और आप एक बार पैसा लगाने के बाद आप इत्मीनान से रह सकते हैं, ताकि आपको ये पता है कि इंडिया के 50 कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ है। जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा तो आपका ही पैसा बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको वेल्थ क्रिएट होगा। अगर आप चाहते हैं कि ईटीएफ में पैसा लगाना, तो मैं आपको ईटीएफ में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप ईटीएफ बाय कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ETF में कैसे आप ट्रेड और या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको हम बताते हैं कि कैसे आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ग्रो यूज करता हूं, इसलिए मैं ग्रो को आपको बताऊंगा कि कैसे आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यह ग्रो का आप देख रहे होंगे लोगो, तो मैं इसको टच करूंगा। टच करने के बाद ये आपसे इंटर ग्रो पिन मांगेगा या फिंगरप्रिंट मांगेगा, तो मैं फिंगरप्रिंट डालूंगा। जैसे ही फिंगरप्रिंट डलेगा तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, यहाँ बहुत सा आपको ऑप्शन मिलेगा। लेकिन मुझे आपको आज ETF में इन्वेस्ट कैसे करना है, आज मैं आपको डेमो दिखाऊंगा इसका। तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने वॉलेट में पैसा ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको इस लोगो पर देख रहे होंगे लोगो, इस लोगो पर से टच कीजिए। टच करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड मनी का। तो ऐड मनी पे जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आप पैसा जमा करने का आपका ऑप्शन आता है। अब कैसे ऐड मनी पर आप ऐड मनी कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। मेरा अभी मेरे वॉलेट में पैसा है, आपको मैं ETF में एक इन्वेस्ट करके दिखाऊंगा। तो इसको बैक आते हैं। बैक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे ऊपर देख रहे होंगे आप सर्च का ऑप्शन आता है, तो सर्च पे से टच करेंगे। टच करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे ETF। जैसे आप ETF सर्च करेंगे तो आपको वहां पर ऑप्शन देख रहे होंगे ETF स्कैनर का। तो आप क्या करेंगे, ETF स्कैनर पर टच करेंगे। टच करने के बाद आपको बहुत सा ETF आपको यहाँ नजर आएगा, देख सकते हैं बहुत सा ETF है। आप किसी पर भी ETF पर आप कर सकते हैं। जैसे निप्पॉन इंडिया सिल्वर का, ये सिल्वर का ETF है। ये टाटा का सिल्वर का ETF है। निप्पॉन इंडिया ETF ये गोल्ड का है। ये ICICI जीरोधा ICICI देख सकते हैं, बहुत सा ETF है। आप कोई सा भी ETF पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार अपने सर्च कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए कि आपको किस पर इन्वेस्ट करना है, कौन से ETF पर आपको इन्वेस्ट करना है। या किसी एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं कि मुझे किस पर करना है। सही से जानकारी ले लीजिए, सही से आप एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद आप जो है इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन डेमो पर्पज से मैं आपको आज एक ETF बाय करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें से किसी एक को लेके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है। तो कोई सा भी एक ले लेते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया ETF लॉन्ग टर्म गिफ्ट, इसको टच कीजिए। अगर मैं इस पर करना चाहूँ, आपको एक डेमो पर्पज से आपको दिखाता हूँ कि आप इस पर कैसे आप ETF में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने टच किया तो यहाँ देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया ETF लॉन्ग टर्म गिफ्ट आया है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये इसका ग्राफ है। ये ग्राफ बता रहा है कि आज मार्केट जो है 0.07% का इसमें अब अभी गेन दिखा रहा है। यहाँ परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आज टुडे लो दिखा रहा है कि आज 29 रुपया 10 पैसा गया है लो प्राइस इसका, और हाई 29 रुपया 18 पैसा गया है। ये एक साल का दिखा रहा है 52 लो वीक। एक साल में सबसे नीचे कितना गया है, 26 रुपया 64 पैसा गया है, और हाई कितना गया है, 30 रुपया गया है 3 पैसा। इसका वॉल्यूम देख सकते हैं, यहाँ वॉल्यूम दिखा रहा है, इसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम मतलब होता है कि आज इसमें कितना लोग सेल कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं, इस हिसाब से वॉल्यूम दिखाता है कि आज में 13,18,000 वॉल्यूम भी अच्छा खासा सही है। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे रिटर्न के बारे में अगर यहाँ दिखा रहा है कि रिटर्न फंड रिटर्न जो है एक साल में कितना मिला है, 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर्स में, ये आपको रिटर्न दिखा रहा है। फंडामेंटल भी दिखा रहा है कि इसका फंडामेंटल कैसा है। तो AUM इसका जो है 2,656 करोड़ का AUM है।
एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं इसका सबसे कम है 0.10, इसका एक्सपेंस रेशियो अच्छा है, सबसे कम है। एक्सपेंस रेशियो मतलब होता है कि आप अगर 1000 रुपया भी जमा कर रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 0.10 पैसा इसका आपका फीस काटने के बाद बाकी आपका इसमें आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। यहाँ एबॉट कंपनी के बारे में बताया जा रहा है कि फंड मैनेजर कौन है। ये फंडेड ईयर 2016 दिखा रहा है, 2016 का ये है। बाकी सब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे इन्वेस्ट करना है। आपको मैं आज सिर्फ डेमो पर्पज से दिखा रहा हूँ कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले नीचे देख रहे होंगे आप, बाय का ऑप्शन आता है। तो अब क्या करना है, आपको बाय पर टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे, टच करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं NSE और BSE, इंडिया में 2 एक्सचेंज है, NSE और BSE। तो आप जब भी आप ETF में इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक्सचेंज पर ही कर सकते हैं, चाहे तो NSE से आप बाय कर सकते हैं या BSE से बाय कर सकते हैं। तो अभी NSE का रेट 29 रुपया 16 पैसा चल रहा है और BSE पे 29 रुपया 15 पैसा चल रहा है। और बाय करने से पहले आपको इस पर ध्यान देना है, डिलीवरी और इंट्राडे। तो मैं जल्दी आपको बता देता हूँ कि डिलीवरी क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है। डिलीवरी मतलब ये होता है कि अगर आप डिलीवरी पर लेते हैं तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं 1, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितना भी आप चाहें, 10 साल भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब भी इसका प्राइस बढ़ेगा तो आप उसको सेल करिए। इंट्राडे पर अगर करते हैं तो इंट्राडे का मतलब होता है कि अगर आप आज ले रहे हैं तो आपको आज ही सेल करना है। आज ही अगर आप बाय कर रहे हैं तो आज ही आपको सेल करना है। 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक में आपको सेल करना पड़ेगा अगर इंट्राडे पर लेते हैं तो मुझे डिलीवरी में लेना तो डिलीवरी में रहने दूंगा। यहाँ क्वांटिटी दिखा रहा है कि BSE पर लेना चाहते हैं कि आप NSE पर लेना चाहते हैं। जैसे इसको टच करेंगे तो NSE आ जाएगा। NSE पर लेंगे तो 29 रुपया 16 पैसा पड़ेगा और BSE पर लेंगे तो 29 रुपया 15 पैसा पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, रेट सेम ही चल रहा है, प्राइस सेम ही चल रहा है, तो मैं NSE पर ही रहने दूंगा। और यहाँ ऑप्शन देख रहे होंगे कि यहाँ क्वांटिटी पूछ रहा है कि आप कितना क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं। तो क्वांटिटी पे यहाँ टच करेंगे। जैसे टच करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कि तो देख सकते हैं एक क्वांटिटी मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको सीधा सा बाय पर टच करूंगा। जैसे ही बाय पर आप टच करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा, बाय ऑर्डर सक्सेसफुल। ये मैंने एक क्वांटिटी आज मैंने बाय किया है तो ये सक्सेसफुल हो गया, बाय ऑर्डर सक्सेसफुल। आप यहाँ चाहे तो इसका ऑर्डर डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसको टच कीजिए, टच करने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ऑर्डर डिटेल। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एक 1 क्वांटिटी मैंने लिया है। उसके बाद बाय मैंने डिलीवरी रेगुलर पर लिया है। ऑर्डर प्राइस मार्केट पर मैंने लिया है। एवरेज प्राइस मैंने 29 रुपया 16 पैसा पे ये मैंने बाय किया है। एक्सचेंज NSE पे है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं सक्सेसफुल, ओके। NSE पे मैंने ऑर्डर ID है, ये ऑर्डर ID वगैरह है। इसके बाद आपको क्या करना है, बैक करना है। बैक करने के बाद आपको इसका जो है यहाँ एक ऑप्शन आता है ऑर्डर का। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरे ऑर्डर पर लग गया, ये टुडे इक्विटी ऑर्डर, ये ऑर्डर पर मेरा आ गया। ये एक मैंने बाय किया आज। आप इसका जो पूरा डिटेल देख सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, होल्डिंग पे जाना है। आप इसको होल्ड पर रखा है मैंने, तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे ये होल्ड पर आ गया है। मैंने 29 रुपया 16 पैसा खरीदा है। ये आपको जो है आपका ये जो सेम एक जैसे ये शेयर ही है, ETF भी शेयर के ही जैसा है, एक्सचेंज पर ये ट्रेड होता है। तो आपको जो भी आपका जो ये पुराना शेयर होगा जो आपने होल्ड करके रखा है, ये सब शेयर के ही साथ आपको ये दिखाई देगा। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि मैंने ये आज लिया है, मैंने बाय किया है, तो ये होल्ड पर रखा हुआ है। मैं जब भी इसको चाहूं सेल कर सकता हूं। सेल करने के लिए क्या करना है, आपको सीधा सा इसी पर आपको दोबारा टच करना है। टच करने के बाद यहाँ सेल का ऑप्शन आता है। आप इसको सेल का ऑप्शन जो आ रहा है, आपको क्या करना है, सेल पर टच करना है।
तो सेल जैसे ही आप टच करेंगे तो आपसे यहाँ फिर ऑप्शन पूछेगा कि आप कितना क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं। तो मैंने तो क्वांटिटी एक ही लिया है तो एक डालेंगे। प्राइस जो है मार्केट है तो मार्केट प्राइस पर रहने देंगे। उसके बाद ये सेल पर जो है टच करेंगे तो उससे क्या होगा, ये मेरा सेल हो जाएगा। मार्केट प्राइस जो भी उस टाइम में मार्केट ओपन रहेगा तो मार्केट जितना प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस में आपका वो सेल हो जाएगा। लेकिन मुझे ये सेल करना नहीं है, होल्ड पर रखना है, इसलिए मैं अभी सेल नहीं करूंगा। तो बैक आ जाते हैं। तो बैक करने के बाद आपको देख रहे होंगे यहाँ होल्डिंग पर आपका ये होल्ड किया हुआ। आप जब चाहे इसको हम बेच सकते हैं, आज कल परसों, 1 साल 2 साल 5 साल, जब जैसे ही इसका प्राइस ऊपर होगा मैं इसको सेल कर सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कैसे आप ETF पे का आप जो है बाय कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।